स्कूलों के एक संगठन को हाईकोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए राज्य शिक्षा केंद्र के उस आदेश से मुक्ति प्रदान की है जिसके मुताबिक 5वीं 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर ली जानी थी। कोर्ट ने पाठ्यक्रम संबंधी अनिवार्यता से मुक्त करते हुए उनकी शालाओं में चल रहे पाठ्यक्रम के आधार पर मूल्यांकन कराए जाने का आदेश पारित किया है। अशासकीय विद्यालय परिवार संघ के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उनके संगठन से जुड़े तमाम प्राइवेट स्कूलों को हाईकोर्ट ने राहत प्रदान की है। अब राज्य शिक्षा केंद्र के उस आदेश के पालन की बाध्यता नहीं रहेगी जिसके तहत कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के पैटर्न पर आयोजित की जानी थी। यद्यपि ये आदेश तो माननीय न्यायालय ने किया है, पर इस आदेश में सिर्फ याचिकाकर्ता संस्था को ही राहत मिली है, उसके अतिरिक्त अन्य किसी को ये राहत नहीं है। इसमें एक याचिकाकर्ता एक बच्चे की अभिभावक भी थी, श्रीमती उर्मिला साहू नाम है उनका, सागर की हैं। उन्हें भी उनके स्कूल के लिए भी ये आदेश किया गया है। मतलब याचिकाकर्ताओं के लिए ही ये राहत है, इन पर्सोनम ये ऑर्डर हुआ है, इन जनरल नहीं है। मैं अशासकीय विद्यालय परिवार की ओर से माननीय आयुक्त महोदय से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए वो बहुत सारे जो बच्चे प्रभावित होंगे, हम तो याचिका करना, हमारे स्कूल के बच्चों को तो राहत मिल गई, पर बाकी के लिए क्या? तो माननीय आयुक्त महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वे इसमें थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेके अन्य स्कूलों में जहाँ पे एनसीईआरटी चल रही है, प्राइवेट स्कूलों के परीक्षा को जैसा चल रहा था वैसा चलने दे और अगले साल से उसको बिल्कुल अप्रैल से बिल्कुल स्ट्रिक्टली लागू करें। यह अनुरोध है शासन से हमारा। बहरहाल याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें तो आदेश के पालन की बाध्यता से मुक्ति मिल गई है, लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र को प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों की स्थितियों पर विचार करना चाहिए। शहर विकास की मंदगति एवं बेरोजगारी सहित अन्य मुद्दों को लेकर मध्य भारत मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सांसद कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कार्यालय में घुसने को लेकर धक्का मुक्की भी हुई। सांसद कार्यालय का घेराव करने पहुंचे मध्य भारत मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कार्यालय के पास ही रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। मोर्चा के सदस्यों ने आरोप लगाए हैं कि पिछले कई वर्षों से जबलपुर एवं महाकौशल क्षेत्र की उपेक्षा हुई है। वहीं बेरोजगारी, अराजकता समेत अन्य समस्याओं का भी अंबार लगा है। पुरानी पेंशन बहाल करने, चिकित्सा बीमा, समयमान, वेतनमान समेत अन्य मांगों को लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने राज्य शासन के नाम एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। कर्मचारी संगठन ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो उनके द्वारा प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने शासन के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। पुरानी पेंशन बहाली, चिकित्सा बीमा, गृह भत्ता दिए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे संगठन के सदस्यों ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा उनकी मांगों की उपेक्षा की जा रही है, लिहाजा उन्हें आंदोलन की राह अपनाना पड़ी। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वह पुरानी पेंशन लागू करने के लिए है, कर्मचारियों का जो गृह भाड़ा भत्ता रोका हुआ है और जो चिकित्सा बीमा के संबंध में कोई भी प्रकार का स्टेप नहीं ले रही है स्टेट गवर्नमेंट। उसके अलावा हमारे समयमान के विषय में कुछ नहीं हो पा रहा है, समय पर पदोन्नतियां नहीं हो रही हैं। संगठन के सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहे ऑटो रिक्शा और लोडिंग ऑटो पर लगाम लगाने में यातायात पुलिस नाकाम साबित हो रही है। कलेक्ट्रेट चौराहे पर जनता ने लोडिंग ऑटो को पकड़कर चालान कराया। लोडिंग ऑटो पर करीब 30 मजदूर सवार थे। नियमों को ताक पर रखकर किस तरह लोडिंग ऑटो में मजदूरों को ढोया जा रहा है, इसकी वानगी कलेक्ट्रेट चौक पर दिखाई दी।
जहां जनता ने एक बेलगाम गति से भागते ऑटो को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। लोडिंग ऑटो पर 30 से ज्यादा मजदूर सवार थे। लोडिंग ऑटो नगर निगम के एक सफाई ठेकेदार की कंपनी का बताया जा रहा है, जो प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूरों को शहर लाता ले जाता है। लोडिंग ऑटो है, ये नगर निगम में अटैच बता रहे हैं लोग। लोडिंग ऑटो में ले जा रहे हैं। अभी क्या थाने भेज रहे हैं। लोडिंग ऑटो में सवार मजदूरों का कहना है कि उन्हें रोज इसी तरह जान जोखिम में डालकर गांव से शहर तक का सफर तय करना पड़ता है। ये अभी नगर निगम के काम से छूटी है लेबर। सर क्या करे, रोज ही का आना जाना है इसमें। रैली चल रही है ना विकास यात्रा। अब वो कोई बताएंगे हमारे मालिक की किसकी जिम्मेदारी है। बहरहाल यातायात पुलिस ने ऑटो जब्त कर ड्राइवर और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोटवारों को नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने एवं वेतन वृद्धि किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर जिले के कोटवारों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र भी सौंपा है। मध्य प्रदेश कोटवार संघ की जिला इकाई के बैनर तले जिले के कोटवारों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपने हक की आवाज बुलंद की। कोटवारों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में भी वो बहुत ही न्यूनतम राशि पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में परिवार का भरण पोषण करने में उन्हें कठिनाई हो रही है। वहीं कई कोटवारों के पास भूमि भी नहीं है। शासन अनदेखी कर रहा है लगातार। अभी पिछले टाइम 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी के आंगन में हमारी बैठक हुई। कोटवार पंचायत बुलाई गई, जिसमें हमें आश्वासन दिया गया कि आपको भरपूर मान दे दिया जाएगा, जिसमें 400 रुपए का वेतनमान आज भी दिया जा रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार की, मेरा कहने का मतलब, बढ़ोतरी नहीं हुई। आज की इस महंगाई में हम अभावग्रस्त से जीवन जी रहा कोटवार भाई हमारा आज बहुत आक्रोशित है और दुखित होकर आज जिला कलेक्टर महोदय जी की शरण में आया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन सौंपना। कोटवारों को पहले तो कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर भी नहीं जाने दिया गया। बाद में अधिकारियों के द्वारा उनका मांग पत्र लिया गया। करौंदा बाईपास के पास स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने 2-3 युवकों के वाहनों को घेरकर उन पर हमला कर दिया। घायलों का आरोप है कि बदमाशों ने उनके पास रखे लगभग 4200 रुपए भी लूट लिए हैं। जिला अस्पताल में भर्ती आधारताल निवासी अदनान और अंसार नाम के युवकों ने बताया कि बीती रात वो धमतरा से वापस जबलपुर लौट रहे थे और उसी दौरान रात 12:30 से 1 बजे के बीच करौंदा बाईपास के समीप स्कॉर्पियो सवार कुछ बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोककर बेसबॉल के डंडों से हमला बोल दिया। मारपीट की घटना में वो बेहोश हो गए और हमलावर भी मौके से फरार हो गए। तो हम लोग को जबलपुर पहुंचने ही वाले थे करौंदा बाईपास में, तो कुछ लोग अज्ञात व्यक्ति लोग थे, स्कॉर्पियो में थे, तो हम लोगों के सामने गाड़ियाँ अड़ा दिए और उसमें कम से कम 6-7 लोग थे और सीधे हम लोगों के पास आए और सीधे बेसबॉल वगैरह जो लिए तो लोगों ने वो सीधे आके मारने लगे। उसकी कोई वजह नहीं थी। हम लोग सीधे आ रहे थे, सीधे आके हम लोगों के पास पैसे ऐसे लूट का चक्कर लग रहा है मुझे। घायलों का आरोप है कि संभवतः लूट के इरादे से उन पर हमला हुआ था। बहरहाल पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। खजरी खिरिया में स्थित पान के टपरे के पास सट्टा लिख रहे और अवैध रूप से शराब बेच रहे 2 व्यक्तियों को माणोदाल पुलिस एवं क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से 9200 नकद और 74 पाव देसी शराब जब्त की गई है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और माणोदाल पुलिस ने संयुक्त रूप से खजरी खिरिया में दबिश देकर सट्टा पट्टी लिख रहे जग्गू जैन और अवैध रूप से शराब का विक्रय करने वाले अखिल यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जग्गू के पास से 8400 रुपए एवं सट्टा पट्टी और अखिल के पास से 1000 नगद और 74 पाव देसी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 4000 रुपए है। मंडी मदार टेकरी में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद हुई चाकूबाजी और मारपीट की घटना में एक पक्ष के युवक को गंभीर चोटें आई हैं और उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मुखबिरी के शक के चलते विवाद की स्थिति निर्मित हुई। बहरहाल हनुमानताल पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। मंडी मदार टेकरी निवासी नियाज कुरैशी पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।
इस घटना के बाद उसके परिजन उसे लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने बताया कि नफीस, लाडो, अमन, वसीम और अनीस ने बातचीत के लिए बुलाया था और उसी दौरान विवाद करते हुए चाकू एवं धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसके बाप से बातचीत हो रही थी, उसके बाप से बात बढ़ने लगी, गाली गुफ्तार की होने लगी। 4 लड़के को खुद भेजा घर से, जाओ बोले छुरी मारो, तलवार मारो, चक्कू मारो, काट के फेंक दो, सिक्सर भी लेके जाओ, कट्टे लेके आए हैं। न्यास के ऊपर, हमारे भांजे के ऊपर। किसने मारा है? ये नफीस है, लाड़ो है, अमन है और वसीम है। क्या विवाद था? कोई विवाद नहीं है, बातचीत हो रही थी। कोई पुराना उराना नहीं, बातचीत हो रही थी। बाप ने भेजा है चारों को मारने के लिए, अनीस भेजा है कि जाके मार के आओ। ये लोग कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ की बातें वहाँ लोए, यहाँ की बातें वहाँ करके लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करवाते हैं और पंचायत में बैठ के ये गाय नहीं कटती तो उसके लिए ये भी कहते कि काटो, मेरे को पैसा दो। और आपका ये मंडी मजार टेकरी में रहते हैं, मस्जिद के जस्ट सामने। हमारे भाई का नाम न्याज कुरैशी है। पुलिस द्वारा इस मामले को विवेचना में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो है उसकी स्थिति कुछ गंभीर हुई, जिसको मेडिकल रेफर किया गया, किंतु वो मेडिकल न जाते हुए मेट्रो हॉस्पिटल में प्राइवेट इलाज के लिए एडमिट हो गए हैं। और इसमें जो है डॉक्टर से कंसल्ट करके और रिपोर्ट लेके इसमें यदि गंभीर चोट आती है तो इसमें धारा का इजाफा करके और कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि मुखबिरी करने के शक पर विवाद हुआ था। किलकारी गार्डन के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। परिजनों द्वारा उसे विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों के अनुसार सूदखोरी की प्रताड़ना के चलते राजा ने ये आत्मघाती कदम उठाया है। किलकारी गार्डन के पास रहने वाले राजा उर्फ नौशाद ने सूदखोर की प्रताड़ना के कारण जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां पर राजा एवं उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि पतंग बनाने एवं बेचने का काम करते हुए छोटे पतंग वाले से 50,000 रुपए ब्याज पर लिए थे और उससे ज्यादा पैसा चुकाने के बाद भी उसे धमकाया जा रहा था। 50,000 रुपये लिए रहे कारोबार के लाने, तुमने ब्याज पे दिया रहा, चुकाते चुकाते 9 लाख रुपए उनको दे दिए। वो मेरे को धमकी दे रहे थे, मैं 3 दिन तक घर से लापता रहा। फिर मैं आया, जहर खा लिया। मेरे घर में कर्जे वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आके, छोटे पतंग वाले नानन मोहल्ले से 50,000 लिए रहे, वो ब्याज जुड़ता गया। वो बोलते रहे घर में जाके मैं बता दूंगा, मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, उनके दिमाग की नस फूली है। तो मैं सोचता रहा कोई टेंशन ना हो। पता नहीं कहाँ से लड़के पैसा देता रहा उसको, 9 लाख करीब दे चुका है जी। अब इसके पास पैसा नहीं है तो परेशान कर रहे थे लोग बाहर। किस बाबत पैसे लिए, काय के लिए दिए? व्यापार के लिए? पतंग के व्यापार के लिए दिए। पहले भी हमने इसको एक बार दिया 50,000, 50 के 80,000 दे चुके इसको, और हाथ जोड़ लिए रहे कि भैया उसको दोबारा पैसा नहीं देना। उसके बाद दोबारा फिर पैसा दिया इसको। वहीं हनुमानताल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये सब जांच का विषय है, इसमें जांच करके और दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह तो अभी इनके बयान होना बाकी है। बाकी हमें जो सूचना प्राप्त हुई है केवल इतनी ही प्राप्त हुई है कि उक्त व्यक्ति ने जहरीली वस्तु खाई है। जांच में जो भी बात आएगी सामने लाई जाएगी। वहीं परिजनों का कहना है कि सूदखोर की प्रताड़ना की शिकायत उन्होंने की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।